नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में 780 पॉजिटिव केस आए सामने। एक दिन में 4 मरीजों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 29,000 के पार। महम विधायक बलराज कुंडू अचानक पहुंचे छात्रा मनीषा के घर। जिले में टॉप करने वाली मनीषा को दिया सरप्राइज। छात्रा बोली, कभी सोचा नहीं था कि कोई विधायक खुद चलकर गरीब के घर आएगा। रोहतक के कोर्ट परिसर में बर्खास्त पुलिसकर्मी की हत्या के बाद सियासत हुई तेज। हेमंत बख्शी ने उठाए सवाल, कहा हरियाणा अपराध में नंबर 1 हो गया। और नांगल चौधरी पुलिस कोरोना के प्रति सजग। थाने के अंदर आमजन को नहीं दिया जा रहा प्रवेश। अब तक बगैर मास्क वाले 700 लोगों के काटे चालान। हरियाणा में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 780 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। 4 मरीजों की कोरोना से एक दिन में मौत हुई। 174 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 139 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 35 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 77% को पार कर गया है। 780 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 29,755 पर पहुंच गई है। इसमें से 22,953 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 6,420 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में अभी तक 382 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें 273 पुरुष और 109 महिलाएं शामिल हैं। खेड़ी महम का रहने वाला एक बर्खास्त पुलिसकर्मी वीरेंद्र जमीन विवाद में 11 दिन पहले हुए हमले के मामले में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट परिसर से ही 6-7 लोगों ने दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया और हत्या कर दी। 4 घंटे के बाद उसका शव मिला। इस घटना को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमंत बख्शी का कहना है कि हरियाणा अपराध के मामले में नंबर 1 बनता जा रहा है। कोर्ट परिसर में ये घटना हुई है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी घटना हरियाणा में हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि जब ये घटना हुई थी तो वहाँ से कुछ ही दूरी पर सीएम का कार्यक्रम भी चल रहा था। उसी दौरान ये सब कुछ हुआ, तो सवाल हमारे सिस्टम पर उठता है। आपको बता दें कि इस वारदात को बदमाशों ने उस समय अंजाम दिया जब सीएम मनोहर लाल भी शहर में ही मौजूद थे और कोर्ट परिसर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जिला विकास भवन में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। अपहरण के दौरान पुलिस वीआईपी ड्यूटी में तैनात थी। ऐसे में शहर में वीआईपी ड्यूटी की नाकाबंदी करने के बावजूद अपहरणकर्ताओं का तत्काल पता नहीं लगाया जा सका। इसके बाद दोपहर के बाद आपको ये बता दें कि पुलिस को सूचना मिली, जींद रोड आउटर बाईपास हिसार की तरफ से जाने वाले रास्ते पर बने रेलवे पुल के नीचे गड्ढे में एक आदमी का शव मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की गई तो वो शव वीरेंद्र का था। कल रोहतक शहर के अंदर न्यायालय परिसर में ये जो अपहरण और हत्या की वारदात हुई है, ये हरियाणा के अंदर केवल बेरोजगारी में ही 1 नंबर नहीं, अपराध के मामले में भी हरियाणा कहीं ना कहीं। आप देखिए कि जिस प्रकार पहले हम लोग फिल्मों में देखा करते थे, जिला गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और बहुत सारी फिल्में इस प्रकार की जिसमें अपराधी न्यायालय में आकर पुलिस की मौजूदगी के अंदर वहाँ से एक व्यक्ति को उठाकर लेके जाते थे और वहाँ पे पुलिस और स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक होकर देखता था। ऐसी घटनाएं हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि हरियाणा के अंदर भी इस तरह की घटनाएं होने को देखने को मिलेंगी। महम हलके के बैसी गांव में रहने वाली बेटी मनीषा आज उस वक्त खुशी से फूले नहीं समाई जब उसने अचानक मिठाई का डिब्बा लिए हाथ में निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू अपने घर के आंगन में खड़े देखे।
मनीषा ने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़कर 500 में से 493 अंक हासिल करते हुए 12वीं की परीक्षा में रोहतक जिले में टॉप करते हुए नाम रोशन किया है। दलित परिवार की होनहार बेटी मनीषा की इस उपलब्धि पर उसे बधाई देने के लिए विधायक बलराज कुंडू बिना किसी सूचना के अचानक उनके घर पहुंचे थे। विधायक कुंडू ने बेटी मनीषा का सिर पुचकारते हुए उसे अपनी होनहार बेटी बताया और उपहार स्वरूप एक नया लैपटॉप भेंट किया। साथ ही मिठाई खिलाकर बेटी का उत्साह बढ़ाया। उससे पूछा कि आगे चलकर वो किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती है। मनीषा ने बताया कि वो मैथ की प्रोफेसर बनना चाहती है, लेकिन परिवार की बेहद कमज़ोर आर्थिक स्थिति की चिंता होती है क्योंकि उसके पिता जयपाल दिल्ली की एक फैक्ट्री में मजदूरी करके किसी तरह परिवार का गुजारा चला रहे हैं। ये बताते हुए बेटी भावुक होती दिखी तो विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि तुम जहाँ चाहो वहाँ पढ़ो, दाखिला लो और पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बलराज कुंडू हमेशा तेरे साथ खड़ा है। बलराज कुंडू ने मनीषा को अपना मोबाइल नंबर लिख कर दिया और कहा कि जब भी ज़रूरत पड़े सीधे मुझे फ़ोन लगा देना, बाकी का ज़िम्मा मेरा है। तो विधायक ने परिवार के लोगों से भी कहा कि मनीषा की पढ़ाई का ज़िम्मा अब मेरा है, आप लोग इसे जहां दिल करे वहां पढ़ाओ। विधायक बलराज कुंडू तकरीबन 20 मिनट तक मनीषा के घर रुके और उससे पढ़ाई साथ में अपने करियर को लेकर बातचीत की। इस दौरान मनीषा ने कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि विधायक बलराज कुंडू इस तरह बिना बताए अचानक से एक गरीब के घर मिठाई का डिब्बा और लैपटॉप लेकर अचानक पहुंच गए। महेंद्रगढ़ में कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए इंसिडेंट कमांडर एसडीएम विश्राम कुमार मीणा ने नगर के बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानें बंद करवाते हुए कहा कि अगर इन दुकानदारों ने आगामी आदेशों से पहले अपनी दुकानें खोली तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इसी दौरान बिना मास्क वाले लोगों के चालान भी काटे। एसडीएम ने कहा कि अभी महेंद्रगढ़ में केस बढ़ रहे हैं। एक ही दिन में एक एरिया में 16 केस आए हैं, इसलिए सभी को पूरी तरह एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जो कंटेनमेंट जोन बने हैं वहाँ से आके दुकान भी खोल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर अवहेलना है और बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि अपने बलोना मोहल्ला में कल 16 केस आए हैं और चौक मोहल्ला में एक ही पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने से उसके परिवार के 6 लोग और पॉजिटिव आ गए हैं और ये सभी कॉन्टैक्ट केसेस हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। परसेंटेज जो कन्वर्जन है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि चिंता का विषय है और इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। तो आज खुद ही इसका अवलोकन किया है और हम रेगुलरली इसको चेक भी कर रहे हैं। कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस बढ़ते प्रकोप में नांगल चौधरी पुलिस कोरोना के प्रति काफ़ी सजग होती जा रही है। थाने संबंधित सभी काम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं और थाने के बाहर ही लोगों की समस्याओं का निपटान किया जा रहा है। थाने के अंदर आमजन को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, तो वहीं शहर में बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ना करने वालों पर भी पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। बिना मास्क वाले जो लोग घूम रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान नांगल चौधरी पुलिस अब तक 700 ऐसे लोगों के चालान कर चुकी है जो बिना मास्क के बाहर घूमते हुए पकड़े गए और वहीं इस कार्रवाई में महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, जिसके लिए महिला पुलिसकर्मी चेकिंग के दौरान लगाई गई हैं ताकि महिलाओं के चालान काटने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हालांकि बाजारों में आने वाली ज़्यादातर महिलाएं मास्क की जगह घूंघट का प्रयोग कर रही हैं। विदाउट मास्क सार्वजनिक स्थान पर थूकना, इस प्रकार के चालानों का विशेष तरह ध्यान दिया जा रहा है। वह ट्रिपल सवारी विदाउट हेलमेट सवारियों का भी चालान यहाँ पर अब नाका लगाकर हम कर रहे हैं। महिला भी हमारे साथ रखते हैं, महिला सिपाही भी हमारे साथ रहती है और काटे भी जा रहे हैं, लेकिन महिला ज़्यादातर के नाम चुन्नी ओढ़ के ही चलती हैं, बगैर मास्क नहीं चलती। टोटल लगभग मास्क चालान मैंने 700 के लगभग काट चुका। ओम नमो नारायण। सदगुरुदेव स्वामी श्री बालकपुरी जी महाराज की असीम कृपा से आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नागपंचमी के शुभ अवसर पर ओल्ड ITI स्थित स्वामी श्री बालकपुरी जी मेमोरियल पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत श्री महंत कर्णपुरी जी के सानिध्य में बाबा बंदा बहादुर सिख संप्रदाय के 10वें वंशज और वर्तमान गद्दीनशीन सरदार
जतिंदर पाल सिंह सोढ़ी ने अपनी धर्मपत्नी सरदारनी लखविंदर कौर सोढ़ी के साथ पार्क में पौधारोपण किया, जिसमें बिल्वपत्र, कदम्ब, नीम, अर्जुन, जामुन के वृक्ष लगाए। जतिंदर पाल सिंह सोढ़ी जी महाराज ने आम जनमानस के लिए संदेश में कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों एवं प्रकृति के संरक्षण के लिए न केवल वृक्ष लगाने चाहिए बल्कि उनकी देखभाल के दायित्व का भी निर्वाह करना चाहिए। इस अवसर पर बहन जी रमिंदर कौर बेदी, पंडित सुरेश वरिष्ठ, शांतपुरी, हरीश जावा, चौधरी महेंद्र सिंह नागपाल, ममता जावा, रोहित मंगू मौजूद रहे। नारनौंद में कस्बे की भगत सिंह मार्केट और कॉलेज की दीवार के पास नगर पालिका की तरफ से कस्बे का कचरा लाकर डाला जा रहा है, जिसका मार्केट के दुकानदारों ने विरोध जताया। इस कचरे की वजह से कस्बे में लगातार बीमारियां फैल रही हैं, लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है। दुकानदारों का कहना है कि नगर पालिका के सफाई कर्मचारी पूरे कस्बे का कचरा इकट्ठा करके भगत सिंह मार्केट के पास खाली पड़ी ज़मीन में लाकर डाल देते हैं, जिसको लेकर कई बार दुकानदारों ने नगर पालिका के सचिव को लिखित में शिकायत दी है, लेकिन बावजूद इसके नगर पालिका सफाई कर्मचारी कचरा यहीं पर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इस कचरे के एक तरफ निजी स्कूल, वाल्मीकि बस्ती, राजकीय महाविद्यालय और भगत सिंह मार्केट लगती है, जिसके कारण कॉलेज, स्कूल, बस्ती और मार्केट के लोगों को कचरे की वजह से हमेशा बीमारियों का डर सताया रहता है। तो भगत सिंह मार्केट है, इसके अंदर ये जो खाली तालाब पड़ा है, इसमें कूड़ा करकट डाला जा रहा है नारनौंद के नगर पालिका द्वारा। बार बार इसकी शिकायत दे चुके हैं हम दुकानदार, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ विंडो पे लगाई थी कि लेकिन उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब आज इनको हम रोक रहे हैं, कूड़ा वालों को, भैया कूड़ा मत डालें, तो वो कह रहे हैं कि हम तो डालेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम सब दुकानदार इकट्ठे हुए थे और हमारे प्रधान जी यहाँ आए हुए थे। मांग यही है कि यहाँ पर मतलब साफ़ सफाई की जाए और ये कूड़ा ना डाला जाए, यहाँ से बीमारी फैलने का डर है और बदबू वगैरह आ रही है ज़्यादा। और नगर पालिका के द्वारा पिछले 3-4 साल से इस पर कूड़ा डाला जा रहा है। हमने बार बार मना करने के बावजूद हमने एक तारीख बताता हूँ आपको, 18/1/2018 को शिकायत नगर पालिका में दी थी। उसके बाद हमने सीएमओ को शिकायत दी और 1 महीना पहले लगभग सीएम विंडो पे हम इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वच्छ भारत बनाओ, और हमारे प्रशासन के द्वारा ये देख लीजिए आप, आपको दिखाई दे रही सामने इतनी बदबू, यहाँ महामारी फैलने का भी खतरा है। भारतीय मजदूर संघ केंद्रीय संगठन के आह्वान पर केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से श्रम कानूनों के उल्लंघन, श्रम कानूनों में बदलाव और लंबित पड़ी मांगों साथ में समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की तरफ से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी कर्मचारियों की तरफ से लगाया गया। प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय संगठन के आह्वान पर आज 24 जुलाई को पूरे देश भर में सरकार जगाओ अभियान के तहत हम प्रदर्शन करके अपनी मांगों को प्रधानमंत्री महोदय के नाम यहाँ एसडी महोदय से हम ज्ञापन दे रहे हैं और सभी जिलों में उपायुक्त महोदय के भी नाम हमने ज्ञापन दिया है। हम कर्मचारियों और की मांगों को लेकर और समस्याओं को लेकर जो वर्षों से लंबित पड़ी है, सरकार का ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं कि उनकी मांगों को पूरा करे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery,
pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।